बारे में बताता हूँ। 3-4 दिन हो गए फिर भी मैंने अपने बारे में नहीं बताया। नाम जानते हैं, मेरा नाम सुशील गोयल है और मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। तो बोलते हैं ये बिजनेस पढ़े लिखे, ये बिजनेस अनपढ़ लोगों का है, उन लोगों का है जिनको पढ़ना नहीं आता, जो घर से फ्री होते हैं। अगर एजुकेशन की बात करूँ, कंप्यूटर इंजीनियर प्लस MBA किया है मैंने। चाहत शुरुआत से एक ही थी, जिंदगी में कुछ बड़ा काम करना है, जिंदगी में कुछ बड़ा काम करना है, कुछ ऐसा काम करना है कि लोगों की लाइफ में परिवर्तन आए। खुद बड़े सपने थे शुरुआत से, ऐसा नहीं कि जब से डायरेक्ट से आई तब से बड़े दिए बड़े सपने हुए। पिताजी ने आचरण ही ऐसा डाल दिया। पिताजी ने एक बात बोली, बेटा बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा, बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा। कुछ लोग बोलते हैं पैसे से जिंदगी नहीं जा सकती। जाकर के अस्पताल में देखो, जाकर के अस्पताल में देखो, जिंदगी का सौदा चलता है वहाँ पर। किस चीज से चलता है? पैसे से। किसी परिवार में चले जाओ, सबसे ज्यादा झगड़े किस चीज से मिलेंगे? पैसे। मिलेंगे नहीं मिलेंगे? तो पैसे से हो सकते हैं सारे काम। मैं जानता हूँ 100% पैसे से नहीं होता, पैसा भगवान नहीं होता, लेकिन आज के समय में 99.9% काम पैसे से चलते हैं। तो पिताजी कहते थे बाप वाला भैया सबसे बड़ा। यस और नो? यस और नो? MBA किया इसी चाहत की वजह से, पहले कंप्यूटर इंजीनियरिंग की दिल्ली के अंदर करवा रहा था, बाद में रह करके इसी चाहत की वजह से कि साहब नौकरी लग जाएगी, अच्छा पैसा कमाएंगे, लाखों रुपए की महीने की सैलरी आएगी। पता चला पता चला दिल्ली के अंदर दिल्ली के अंदर मात्र 2500 रुपए में नौकरी स्टार्ट की है। देखा होगा मात्र 2500। 2008 की बात कर रहा हूँ, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि 2007 की बात है। 2500 रुपए की नौकरी यहाँ पर स्टार्ट की। उसके बाद में धीरे धीरे आगे बढ़े, मुरादाबाद आए, मुरादाबाद आकर के सोचा, कुछ लोगों ने बताया तो तू MBA कर लेगा ना तेरी सैलरी बढ़ जाएगी। उसके बाद में क्या किया, खुद उसे बोला। उसके बाद में क्या किया, जब दूसरा रास्ता बता तो कोई और रास्ता होता है आपके पास। मैंने MBA किया इंटरनेशनल बिजनेस से, और मुरादाबाद में आकर के मेरी जो सैलरी लगी वो लगी 12,500 रुपये। 2011 उसकी नौकरी में बात कर रहा हूँ। और धीरे धीरे मेहनत करते करते MBA के साथ में क्या विषय थे, मेहनत करते करते मेरी पहली जॉब थी मुरादाबाद के अंदर, ऊपर वाली दिल्ली के अंदर पहली जॉब थी सब। मेहनत करते करते लगातार मेहनत करते करते आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के बाद मैक्सिमम जब मैंने 2018 में 17-18 में नौकरी को छोड़ा 25,000 रुपये महीना में। और इन 10 सालों में सिर्फ एक ही चीज चेंज हुई, सुबह भिंडी की सब्जी थी तो शाम को तोरी की सब्जी थी, फिर शाम को आलू की सब्जी थी, और कुछ नहीं बना तो चटनी से खाई। कुछ और परिवर्तन होने वाला है? नौकरी में तो ये परिवर्तन होता, तो मैं गलत मानता नौकरी करता है, मैं नहीं मानता नौकरी गलत करना पड़ता है, लेकिन नौकरी की मेंटलिटी रखना पड़ता है, नौकरी की सोच रखना पड़ता है। ये सुनो, तो आगे बढ़े सर, आगे बढ़ के संदेश। फिर क्या हुआ, 2011 में जाकर के घूमने का शौक पहले से था, घूमने का शौक कर रहा, और हम नौकरी के टाइम से भी कहीं ना कहीं घूमते थे, लगातार घूमने संदेश। उसके बाद में फिर जाकर के डायरेक्ट सेलिंग जैसा बिजनेस कहाँ से स्टार्ट किया और कहाँ तक अगर के रुका, आप लोग डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से देख सकते हैं। ये मेरी पावर होती तो पहले जो नौकरी कर रहा था, पहले खेती में बहुत सारे काम किए, कंप्यूटर सेंटर भी मैंने चलाया, कंप्यूटर इंजीनियरिंग करने के बाद प्राइवेट नौकरी भी की, और उस समय के लिए इंडियन पोस्ट में भी मैंने काम किया। और डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत मेरी इंडियन पोस्ट से हुई थी। कहाँ से चल करके कहाँ तक का सफर, आज बदौर डायरेक्ट सेलिंग ओडी तक मैंने कर दी थी 2019 में होता था। पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग मेरी ताकत दी थी दोस्तों, पहली मेरी ताकत होती, पहले ही सारे काम हो जाते। ये सब मान सम्मान मेरे द्वारा नहीं था, जब मैं इस काम का आदमी था, सब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस था। लास्ट कंपनी में मैं डायमंड रहा हूँ, 1 लाख लोगों से ज्यादा नेटवर्क में रहा है, और देख रहे हो पूरे भारत में, यहाँ तक कि शिलोंग मेघालय तक अपना बिजनेस रहा है, और छत्तीसगढ़ बहुत अच्छा बिजनेस हमने पूरे भारत में लेकर के काम हमने देखा है। वो वाली बात सर बता रहे थे, अगर रसगुल्ले को किसी को खाने की वजह से दिखा दिया जाए तो उसको स्वाद नहीं आएगा। आएगा क्या? हेलो, स्वाद आएगा क्या? नहीं आएगा ना। स्वाद तो कब आएगा? जब उसको खाया जाएगा। ये सुनो, वो वाली बात है कि यहाँ पर स्वाद भी लिया है और खाया भी है। आप देख सकते हैं सर, नेशन जीरो से हीरो तक का सफर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग की पावर रही है, और कुछ जगह ऐसी भी रही है सर नेशन। हर किसी का सपना होता है इन जगह पर आए ना। पैसा तो होता ही कमाता है, डायरेक्ट सेलिंग पैसे का भंडार है, जितना चाहे उतना पैसा कमा सकते हैं, जितना चाहे उतना पैसा कमा सकते हैं। लेकिन ये चाहे वो रेगिस्तान हो, चाहे वो पहाड़ों की वादियां हो, या बहुत जगह ऐसी थी जहाँ आपने कभी सब नाम सुना था, जैसे अगली स्लाइड है सरोज जी में, अगली स्लाइड आएगी, ये देखो यहाँ का नाम महाराष्ट्र में है गांधी धाम, जहाँ पर गांधी जी का कुटिया आज भी है। वहाँ पर भी कभी सुने नहीं, अचानक चले गए टीम के माध्यम से काम करने गए थे, सब बोला ये जगह में चलो ठीक है वहाँ। तो वहाँ पर घूमे जहाँ हमने कभी सोचा भी नहीं था, पावर डायरेक्ट पैसा कमाया, 1.5 करोड़ से ज्यादा पैसा कमाया, 1 लाख लोगों की पूरे 1 लाख से ज्यादा की टीम डायरेक्ट से। धीरे धीरे और भी व्यापार बढ़ा, एक कामयाबी क्यों नहीं मिल पाई, उसमें जितनी बड़ी कामयाबी सोच रहे थे, उसका कारण क्या था, जो हमारा बेटो, जो हमारा क्लाइंट, जिसको हम भगवान मानते थे, कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव की जगह उसकी एक सोच बनी हुई थी। क्या बनी हुई थी कि ये आदमी मेरे सामने निकल जाए, ये आदमी आगे से निकल तो मेरी वैल्यू
हाँ या ना? ये सोच उस व्यक्ति की बनी हुई थी और आज ज्यादातर नाकामयाब होने का ये सबसे बड़ा रीजन है। ये आदमी अगर मेरे से आगे निकल गया तो मेरी वैल्यू, हाँ या ना? लेकिन मैं इसको पॉजिटिव वे में लेता हूँ। मैं एक छोटी सी बात मानता हूँ, मैं सबको सारी चीजें बताता हूँ, नागेश जी को सारी चीजें बताता हूँ। एक रास्ता मेरे पास है, मैं सारी चीजें बताता हूँ। दूसरा रास्ता है, इनकी टीम को मैं अपने हैंडल कर लेता हूँ। तो टीम को हैंडल करने में मेरी वैल्यू तो बढ़ेगी, 100% वैल्यू बढ़ेगी। टीम इनको छोड़ करके मेरे पास आ जाएगी। मेरा नुकसान क्या होगा? पहली बात, हर जैसा लीडर मैं को दूंगा, हर जैसा लीडर को मैं को दूंगा। दूसरा सबसे बड़ा कारण, हर जैसी टीम, हर्ष भाई जैसी टीम या राकेश जैसी टीम, बहुत सारी टीम है। अगर भारत में 10 से टीम है तो मैं किसको संभालूंगा? मैं किसको संभालूंगा? जो सोच लोगों ने बना रखी है कि मेरी वैल्यू बढ़ेगी, अरे वैल्यू तो उस हर शर्मा को बढ़ा करके मेरी वैल्यू बढ़ेगी। हर शर्मा को निकाल देता है, हर शर्मा क्या करते हैं, खैर करता है, उसको कहता है बोले तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी होती है। तब वैल्यू ज्यादा थी या अब वैल्यू ज्यादा है? जो बताइए। वैल्यू तो बाद में ज्यादा बनी ना, जब मैंने हर्ष को निकाला, मैंने राकेश जी को निकाला, किसी व्यक्ति को निकाला, वैल्यू तो तब बनी ना। और उसके कामयाब होने में खुद ही कामयाब हो गए, पहले रास्ते में हम कामयाब नहीं। और पूरी जिंदगी भटकते रहेंगे, चिंती चोरों की जगह चिंती गीतों की तरह बोलते ये कमी है, वो कमी है, कंपनी में ये कर दिया। अरे भाई आपने क्या करते हैं मुझे तो बता। आपने कौन सा कद्दू मतीन मार दिया, कितने प्लान रख दिए, कितना आपने सेटअप कर दिया, कितने लीडरों को आपने तरह तैयार कर दिया, मुझे इस बात का तो जवाब दो। छोटी सोच के कारण डायरेक्ट सेलिंग जैसा बिजनेस बदनाम हो जाता है, छोटी छोटी गलतियों के कारण डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बदनाम हो जाता है, और कहीं को छोटे सीधे काम करने की वजह से लोग बिजनेस बदनाम करते हैं। हाँ या ना? तो मैं डायरेक्ट सेलिंग जैसा पवित्र बिजनेस मैं नहीं मानता कहीं पर। हाँ या मेरी बात मानते नहीं मानता? यस भरो। तो डायरेक्ट सेलिंग जैसा बड़ा बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग जैसा दमदार बिजनेस पूरी इंडस्ट्री में, पूरी पृथ्वी में है ही नहीं, बशर्ते इसको सही से ले आना। डिपेंड करता हम अपना नजरिया कह सकते हैं, डिपेंड करता हम सोच कह सकते हैं। नेक्स्ट, तो जीरो से लेकर के हीरो तक का सफर, जनरल से सफर किया जा रहा है इंडस्ट्री में। जनरल से सैटरडे संडे जाते थे प्लान करने, लखनऊ प्लान करने, बिहार में होते हम, शनिवार के दिन बैठते थे, शुक्रवार के दिन शाम को बैठते थे, सैटरडे संडे काम करते थे, और फिर संडे के रात को फिर आते थे, तो मंडे को करके ड्यूटी करनी पड़ती थी, ऑफिस आना पड़ता। जनरल से सफर क्या था? प्लेन तक का सही पीछे, प्लेन तक डायरेक्ट सेलिंग ने मुझे दिया, प्लेन तक का सफर मैंने किया। जनरल एसी, फर्स्ट क्लास एसी, सेकंड क्लास एसी, और बाद में प्लेन तक का सफर मैंने डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से किया। दिस इज पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। सब लोगों का सपना होता है, जिसके पास नहीं कार जिंदगी है, जिसके पास नहीं कार जिंदगी है, क्या आप मानते हैं? तो सभी का जवाब ही दिया। जिसके पास नहीं है कार जिंदगी है, जिंदगी है, जिंदगी चाहिए। क्यों चाहिए उसका रीजन भी बताऊंगा मैं। उसका रीजन नहीं है मेरे पास। आप बरसात में जाते हैं बाइक पे तो भीग जाते हैं, सर्दी में जाते हैं तो ठंड लगती है, गर्मी में जाते हैं तो गर्मी लगती है, और कार में ना सर्दी लगे ना गर्मी लगे ना बरसात का मौसम आए ना। और एक पंगा और आजकल, अगर गलती से 3 बच्चे हो गए तो टांगी पे आएंगे, और किसी वजह से गलती से बीवी तो और मजा आने वाला आए ना। हेलो आएगा ना? कहने का मतलब सिंपल सा सिद्धांत है दोस्तों, जिंदगी बदलेगी बशर्ते जिसके पास नहीं है कार जिंदगी के पास है। दो कार का मजा लिया सर, दो कार टाटा टियागो 2018 में ली थी, ये 2021 में देख रहे हैं। उसके बाद में एक कार और बुक करा दी थी मैंने, ओडी 70 लाख रुपए की कार बुक कराई थी। कोविड में आकर के उसको कोई बात नहीं, अब दोबारा से आए, दोबारा से लेंगे आपका पीएम करने। आगे सुनते हैं सर। लोगों का सपना होता है घर का, किसका सपना है घर बनाने का? अपना खुद का सपना है, जो परसेंट टाइम आप घर देख रहे हैं सब करो। ये घर परसेंट टाइम में है, लेकिन इस डिजाइन में ये नक्शा रेडी है, बस ये डिजाइन बनने वाला है। ये सपना अपना देख सकते हैं आप। ये सेम डिजाइन आपको घर मिलेगा, बनाओ कभी इस घर को बनाने के बाद अभी अंडर प्रोसेस चल रहा है। तो नेक्स्ट चलो आप जी फ्रंट ऐसा ही रहेगा, और इससे बढ़िया फ्रंट का, और एक एक चीज अगर छोटी से छोटी चीज अगर हम घर में है तो सिर्फ और सिर्फ किसी इंजीनियर को पैसे नहीं दिए। मेरे घर में एंट्री करते दूसरा बोलता कितने पैसे दिए इंजीनियर को, क्योंकि नहीं काफी उसका, क्योंकि घर में वो सारी चीजें लगी हुई हैं हर जगह, चाहे मंदिर हो चाहे पीछे का बाथरूम हो, कुछ भी हो एक्सपेक्टेड, वो एक बढ़िया अच्छी तरीके से सेट किया हुआ है। कारण पहले से ही सपना घर बनाने का जो आज ये घर हमने बनाया है, ये सपना आज का नहीं है, ये पिछले 5 साल 10 साल से तैयार घर है सपना। और जो 5 करोड़ का घर होगा उसका सपना आज दिमाग में है, सारा बनाएंगे ऐसे ही आज भी दिमाग में है कि वैसा ही घर बनाएंगे। उसका गेट कैसा होगा, उसके गेट में पार्क कैसा होगा, 10 बीघे में घर बनाना है जिसमें कहीं बैठ जाएगा। नहीं कीजिए, समझ में क्या 10 बीघे में, यानी कि 1 एकड़ से ज्यादा जमीन होती है, बिहार में इकट्ठा बोलते हैं। 10 बीघे में जमीन बना लिया, कुछ में जगह रहेगी, कुछ में खेती रहेगी, और एक बीच में हेलीकॉप्टर के ऊपर देखने की जगह। ये छोटा सा सपना है 5 करोड़ का घर बनाने का। उसके बाद में शर्मा जी
कौन से डेट दिया? अगला सपना इसके बारे में देखा किसने कहानी वाली? एक्सयूवी सेमी डबल फुल्ली ऑटोमेटिक कार, फुल्ली ऑटोमेटिक, यहाँ से बटन दबाओ सीधा करता है अपनी रुपये की ड्राइवर की जरूरत है। सुनी कहा आपने इसके बारे में? यस सर। फुल्ली ऑटोमेटिक कार है। आप अगर मेन रोड पर हाईवे पे सो भी जाते हो ना तो ऑटोमेटिक ही चलेगी। घर से बैठो दिल्ली जाकर के ऑटोमेटिक नहीं रुकेगी, चाहे वो ट्रैफिक हो चाहे वो लाइट हो। इसको बोलते हैं सेमी डबल। सर नेक्स्ट शर्मा जी आप बातें ना करें, ध्यान रखना मुझे हर किसी की एक्टिविटी का पता रहता है। सर नेक्स्ट आगे बढ़ो, अंदर के फीचर्स आप देख रहे हैं सर, और आगे बढ़ो दिखाओ समय का XUV सेमी डबल महंगा। अगला सपना जो हर किसी के दिलों की धड़कन होता है और जयमाल वो 70 लाख वाली नहीं है, ये 2 करोड़ वाली जयमाल। ये कितने लोगों से पीछे करें? पीछे करें। ये कितने लोगों का सपना है? पीछे आगे ये कितने लोगों का सपना है? कौन सी कार है पता है? रोल्स रॉयस। 12 करोड़ की कार, मात्र 12 करोड़ की। और जैसा चाहे वैसा छत डिजाइन करा सकते हैं, जैसा चाहे वैसा कलर दे सकते हैं, जो चाहे वो इस कार में रख सकते हैं। 12 करोड़ की कार है, ये सपना है। और ज्यादा दिन की बात नहीं है, सब लोगों का आशीर्वाद रात 10 साल से अंदर आई जाएगी, मात्र ज्यादा दिनों की बात नहीं, बहुत लंबा समय आप देने वाले नहीं। और आप लोगों का सपना जरूर होगा क्योंकि एक प्राइम कार है, वर्ल्ड की नंबर 1 कार है। यस और नो? यस सर। एक छोटी सी